बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूँ सिंध पुलिस के अंदरूनी खाना जो सरजंग चल रही है उसकी क्या कहानी है। ज़रा ये बताते हैं कि आईजी सिंध और सिंध हुकूमत के दरमियान फासले पैदा हो गए हैं। लगता यह है कि आईजी सिंध जो गुलाम नबी मेमन है वो भी जो है वो कलीम इमाम और एडी ख्वाजा की तर्ज पर जो है वो हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वो इख्तियारात नहीं दिए गए और तमाम तर जो इख्तियारात हैं तकर्री तबादले तैनातियों के वो जो है वो सिस्टम चला रहा है। इस पर जो है वो आईजी सिंध ने के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्होंने जो है वो एक स्टैंड लिया हुआ है और इन्हें जो है वो तब्दील करने के लिए अब कोशिशें तेज़ कर दी गई है। और ये ज़रा बताते हैं कि आईजी सिंध को जो है वो उन तब्दील करने के लिए कुछ नाम ज़ेर गौर है, जिसमें सनाउल्लाह अब्बासी हैं, मोहसिन हैं और इसके अलावा अमीर शेख हैं और दीगर जो है वो अफसरान हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो आईजी सिंध बन जाए। तो अब देखते हैं कि इनका अंजाम क्या होता है। क्या यही होगा जो कलीम इमाम के साथ हुआ, एडी ख्वाजा के साथ हुआ, वो अब क्या जो है वो गुलाम नबी मेमन के साथ होगा। और ये जो है वो तकरीबन सिंध हुकूमत के अभी अगर हम बात करें तो 16वें 17वें आईजी होंगे जो तब्दील हुए हैं। और इसी का एक जो सियासी असर व रसूख है उसकी एक कहानी ये भी है कि एसएसपी वेस्ट का तबादला डॉक्टर फ़ारूक का इसलिए हुआ था कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला नादिर मक्सी को जाली मुकाबले में जो है वो मार दिया गया था। उस पर जो है वो डीआईजी वेस्ट ने सिस्टम के ज़रिए अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन एसएसपी डॉक्टर फ़ारूक को जो है वो कुर्बान कर दिया गया। उनकी कुर्बानी के बाद सूरत हाल ये हुई कि इस डिस्ट्रिक्ट में जुनैद शेख को तैनात किया गया बतौर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, लेकिन 24 घंटे में ही जो है वो जुनैद शेख की विकेट गिर गई। उसके बाद एसएसपी वेस्ट का आर्जी चार्ज जो है वो एसएसपी किमाड़ी फिजा जानवरी को दिया गया और वो जो है जब छुट्टियों पे चले गए तो उनकी जगह एसएसपी जो वेस्ट का चार्ज रखने वाले फैज़ान थे उन्हें जो है वो वेस्ट का चार्ज दे दिया गया। लेकिन एक ही दिन बाद जो है वो एसएसपी का चार्ज दोबारा एसएसपी सेंट्रल को दिया गया, मारूफ उस्मान को आर्जी तौर पर चार्ज। तो मतलब 5 एसएसपी एक महीने के दरमियान बदल गए और जो इंतहाई हसास ज़िला है वेस्ट का, जिसमें बल्दिया टाउन आता है, जिसके अंदर और दीगर इलाके आते हैं, साइट एरिया आता है और इंडस्ट्रियल जोन है, ये औरंगी है, पाक कॉलोनी है, ये तमाम इलाके जो है वो जहाँ पर क्राइम भी है वहाँ पर जो है वो ये देखें कि 1 महीना हो गया है और एसएसपी तैनात नहीं हुआ। वो यही चक्कर चल रहा है कि सिस्टम चाह रहा है अपना एसएसपी लगाएं और जो आईजी सिंध है वो ये नहीं चाह रहे कि जो है वो कोई ऐसा आईजी लगे जो कि नाअहली का सबब बने। यहाँ पर जो है वेस्ट में लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जिसमें जो मशहूर ज़माना है लैंड ग्रैबर अली हसन बरोई, ये वेस्ट का बेताज बादशाह है, ये चाहता है इसका एसएसपी लगे और इसलिए कि ये सिस्टम चला रहा है और डीसी भी इसी के कहने पर लगता है और पूरा जो है वो चीज़ें इसी के कहने पर हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है वो डीआईजी वेस्ट वो बेबस है, वो तो कठपुतली है क्योंकि उनकी पोस्टिंग में भी जो है किसी हद तक किरदार अली हसन बरोई का है, तो वो तो खुद जो है वो अली हसन बरोई को बाई बाई कह के बात करते हैं। तो आगे क्या होना है, तो ये सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एसएसपी तैनात ना होने की। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो एसएसपी के लिए लगाने के लिए जो है वो 3 जो है वो नाम आए हैं और उन पर गौर किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है कि जो तौहीद मेमन है, शराज नज़ीर है, फैज़ान अली हैं, इसके अलावा जो है शाहजहान, ये तमाम जो लोग हैं अपने अपने ज़रिए से कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह एसएसपी वेस्ट का चार्ज हासिल कर सके। अब एक और ख़तरनाक बात जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुका हूँ कि कराची वालों पर जुल्म की ये इंतहा है कि वो ख़रीद कर जहर पी रहे हैं, यानी बिल्कुल
मुजरे सेहत पानी जो कि छात्रान के खड्डों में पड़ा होता है, कई कई जो है वो महीनों वहाँ पर टैंकर माफिया जो है वो भरता है पानी, और वो पानी जिसमें जो है वो सैकड़ों जरासीम होते हैं, मुजरे सेहत होता है, वो यहाँ की गरीब आवाम जो है वो लेकर पी रही है और ख़रीद रही है। और इसका पूरा सिस्टम है, अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह ये सिस्टम चल रहा है। तो ये टैंकर माफिया जो है वो सरगर्म है, और इसमें जो है वो पुलिस भी मुलव्विस है, वाटर बोर्ड भी मुलव्विस है। अब जो है वो एमडी वाटर बोर्ड जो सलाउद्दीन है, उन्होंने एक आईजी सिंध को लेटर लिखा है और जो है वो ये कहा है कि ये जो है इससे निकलेरिया और दीगर जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है, लिहाजा सख्ती की जाए, जो साकरात से टैंकर कराची आ रहे उन्हें रोका जाए, मुजर सेहत पानी को रोका जाए। लेकिन ये माजी में भी पहले कई ऐसे लेटर लिख चुके हैं, इसमें वाटर बोर्ड भी मुलव्विस है, पुलिस भी मुलव्विस है, और शहरियों को जहर आलूद पानी जो है वो बेचा जा रहा है, और वो मजबूरन जो है वो उसे ख़रीद कर पी रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पुलिस के अंदर सूरत हाल ये चल रही है कि इस वक्त जो है बड़ी मारामारी का जो है वो सूरत हाल है। आज भी जो है वो एडिशनल आईजी कराची ने मीटिंग की, जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को बुलाया, लेकिन वो उस तरह से उसको टैकल नहीं कर सके। अब कल जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो मीटिंग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या इस्लाहात होनी चाहिए और मुलजमान को क्या सजाएं होनी चाहिए। ज़रा ये बताते हैं कि जो फासले स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल शहर में दिन ब दिन जो है वो ख़राब तर हो रही है, उसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध जो है वो आईजी सिंध को करार देते हुए उनकी विकेट गिराने के चक्कर में लगे हुए। तो अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होती है। लेकिन एक और ख़बर ये भी है कि एफआईए की जानिब से एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, 580 अफराद की है, पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है। इनमें जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, आम शहरी भी हैं, और इन्होंने जो है पाक फ़ौज और आर्मी चीफ और दीगर से मुतालिक जो है वो पोस्टें, फेक पोस्टें की। एफआईए ने जो है वो इनके कवायद और इनकी लिस्ट जो है वो ये जारी की है। तो इस पर जो है वो सहाफ़ियों में तशवीश पाई जाती है। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन जो है वो ये लिस्ट एक मंजर पर आ गई है जिसमें 580 अफराद है, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल है। तो ये जो थी वो अहम ख़बरें थी आज की, और जैसे जैसे जो मज़ीद ख़बरें मिलेंगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन आखिर में ये बात कर दूँ कि जो नाज़माबाद में एक मर्डर हुआ था 2 रोज़ पहले काशिफ लल्लू का, इस केस पर जो है वो अभी तक कोई अहम पेशरफ नहीं हुई है और मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। और ये इस काशिफ लल्लू की मौत के बाद जो है वो पोर्शन माफिया जो है वो खौफजदा भी है और परेशान भी है, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।